सर, वॉइस ऑफ मीडिया ORG में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, माशाल्लाह जिस तरीके से आप दिल्ली के मंत्री रहे और ओखला के विधायक रहे और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी आपकी सरपरस्ती रही और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे माशाल्लाह। तो अब जब तक आप विधायक रहे ओखला के, उसके बाद में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? जब तक आप थे विधायक, जब कुछ और बात थी और आपके बाद कोई और आए, ओखला की हालत अब कुछ और है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल ओखला की लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई। पुलिस मेहनत करती है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोगों का रवैया है वो ठीक नहीं है। और जिस तरह से डिमोलिशंस हो रहे हैं, स्टे माफिया पे इतना एक्टिव हो गया, हमारे जमाने में क्यों नहीं हो गया? जी, 4 बार मैं भी एमएलए रहा। आपने ये देखा होगा अक्सर, अगर चाहे 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, कोई भी जाता है एक मामूली सेंसर वो स्टे लेकर आ जाता है और उसकी 20 साल की बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया जाता है। गलत हो रहा है। जब गवर्नमेंट ने कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया तो अनऑथराइज में भी नहीं होना चाहिए, तो ऑथराइज में कर रहे हैं, अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनीज में कर रहे हैं, जहां कोई हक ही नहीं करने का। कोई भी चला जाता है, कोर्ट के सामने सारी चीजें तो होती जी जी जी। दूसरी पार्टी कोर्ट में पार्टी रहती नहीं, उसे पता भी नहीं होता। जब डिमोलिशन ऑर्डर हो जाता है तब उसको पता चलता है। अक्सर आप देखते हैं जितने भी यहाँ पर कुछ नेता जितने भी होते हैं उनका भी नाम आता है कि कभी कोई कहता है उसका हाथ है, कोई कहता है उसका हाथ है। इस तरीके की सर कार्रवाई पर कब रोक लगेगी? अफसोसनाक चीज है। उसकी वजह ये कि मैं जब तक यहाँ एमएलए रहा या मैं 2 बार राज्यसभा में एमपी भी रहा, जी जी, मैंने आज तक किसी एक भी मकान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होने दिया। मेरे टाइम में कोई डिमोलिशन नहीं होता था, चाहे मेरा दुश्मन भी हो, मैं उसका मकान टूटने नहीं देता था कभी। तो सर, ओखला वाले के लिए आप सुझाव देंगे कि इस चीज से किस तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए? इस चीज पर कोई भी जाए और इस तरीके से गलत है। नहीं, गलत तो है, खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। रोक कैसे लगेगी? आप जनता का क्या सहयोग चाहते हैं इस चीज में? तो जनता का सहयोग ये है कि इस तरह के जो लोग हैं वो सबसे पहले तो उनके घर देखें कि वो किस घर में रह रहे हैं, उसी को तोड़ने के लिए केस डाल दें कोर्ट। सबसे पहले तो जितने इस तरह के लोग हैं जी, जो इस तरह के स्टे लेके डिमोलिशन करा रहे हैं जी, उनके खुद घर शीशे के बने हुए हैं। जी जी। तो सबसे पहले जो आपने कही कि जो जिस तरीके के स्टे माफिया उनके घर खुद शीशे के बने हुए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर। तो पहले उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बाद में दूसरों के खिलाफ। 20-20, 30-30 साल पुराने मकान जिनका कुछ लेना देना नहीं, वो बेचारे गरीब 30-30 साल से रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं। कोर्ट को सारी चीजों का नॉलेज नहीं होती, कोर्ट के सामने फैक्ट्स होते नहीं है, कोर्ट एक तरफा सुनने के बाद उनको फैसला दे देते हैं। जी सर। तो सर इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जनता को, ये तो बताइए। सबसे पहले जो स्टे माफिया है उन्हीं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी जी, किसी न किसी को तो सर शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो शुरुआत मैं बता तो रहा हूँ कैसे करनी पड़ेगी। हाँ बताइए सर। शुरुआत इस तरह करनी पड़ेगी कि आप स्टे माफिया जो आपको ब्लैकमेल करते हैं उनके खिलाफ FIR कराइए, उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए और उनके मकान के खिलाफ आप केस डालिए कि सबसे पहले इसको डिमोलिश करो, बाद में मेरा आके करो। जी जी सर। तो सर, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? फिर पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। आप तैयार हैं सर? मैं खुद लड़ूंगा। पहले मेरा मन नहीं था, लेकिन आवाम ने मेरे लिए कहा कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी जी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आवाम की राय है तो मैं लड़ूंगा। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। और हम इस चीज का एक मैसेज देना चाहते हैं कि हाशमी साहब बिल्कुल तैयार है। अगर पार्टी ने इन्हें मौका दिया तो फिर ये मैदान में उतरने के लिए उसी जोश खरोश के साथ तैयार है। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।